हेलो स्टूडेंट्स, जेएमडी एनजीएस मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिससे हम लोग एनसीईआरटी का अधिक क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। पहला है कि डी ई एक्स बटा एक्स अगर हो जाए, डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है ये ई एक्स है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन करें। इसी तरह से दूसरा डी ए के पावर एक्स बटा डी एक्स हो जाए तो ए एक्स लॉग ए होता है। बात समझ में आ रही है? जहाँ ये ए कोई फंक्शन है और एक्स क्या है, उसका पावर है। इसी तरह से डी लॉग एक्स बेस ई बटा डी एक्स हो जाए तो ए एक्स होते हैं। इसी तरह डी लॉग ए एक्स बटा डी एक्स हो जाए तो 1 बटा एक्स लॉग ए। इसमें कुछ समझने का बात है। देखिए कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां ये जो ई दिख रहा है आपको नहीं रहेंगे, सिर्फ डी लॉग एक्स बटा डी एक्स होंगे, तब भी उसका डेरिवेटिव 1 बटा एक्स ही होता है। ये जो बेस ई दिख रहा है आपको वो छुपा रहता है। क्या रहता है? छुपा। तो ये नहीं कि नीचे में ई नहीं है तो उसका 1 बाई एक्स नहीं होगा। लेकिन अगर डी लॉग ए ना हो, यदि ए ना हो तो अगर डी लॉग एक्स बटा डी एक्स का आप ये लिखिए तो गलत हो जाएंगे। यहाँ अगर ए होगा तभी तो ये फॉर्मूला वैलिड होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यानी ए हो तब ये होगा। यहाँ ए की जगह 5 होगा तो यहाँ ए की जगह 5 होगा, ए की जगह 7 रहेगा तो यहाँ 7 होगा। बात समझ में आ रही है मेरा? इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसका डेरिवेटिव है साइन इनवर्स का 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इनवर्स एक्स का -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉसेक का -1 बटा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 और सेक का 1 बटा एक्स स्क्वायर -1 होते हैं। ये सारे डेरिवेटिव है। इसको हम लोग साइन इनवर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स। इसको कॉस इनवर्स पढ़ते हैं। आप लोग जानते होइएगा, अगर नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा, हम इनवर्स पढ़ाए हुए। अब हम लोग इसका यूज करना देखते हैं कि कैसे यूज होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद किया कि एक्सपोनेंशियल में हम लोग हर वक्त पावर को अरेंज करेंगे। किस रूल से? चेन रूल से। एक्सपोनेंशियल में हर वक्त पावर को करेंगे। यदि डी ई के पावर एक्स बटा डी एक्स है तभी नहीं एक्स होगा। और सपोज ये कहीं कहीं एक्स के जगह पर 2x हो जाए तो हमको नीचे भी 2x चाहिए। यदि 5x हो जाए तो नीचे भी 5x चाहिए। यदि ई का पावर साइन एक्स हो जाए तो नीचे भी साइन एक्स चाहिए। और लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग को हर वक्त एंगल को अरेंज करना होता है। जैसे यहाँ x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? x, तब 1 बाई एक्स होंगे। अगर x के जगह पर यहाँ 9x होंगे तो नीचे भी 9x होना चाहिए। अगर x के जगह पर sin x होगा तो नीचे भी sin x होगा, तो यहाँ भी 1 बटा साइन। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को देखना है। इसी तरह से इन्वर्स में क्या करना है हम लोग को कि एंगल को ही अरेंज करना है। याद रखें मेरा, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में बात करें तो एक्सपोनेंशियल में पावर को अरेंज करना है, लॉगरिथमिक में आपको एंगल को। इसी तरह से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी हम लोग को एंगल को अरेंज करना है। बात समझ में आ रही है? पीछे भी जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन थे उसमें हम लोग को जो अरेंज था वो एंगल को करना होता है। चलिए बिना समय गए हुए एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, या दूसरे विधि से पूछ सकता है। इसे हम और लिख दें कि डिफ्रेंशिएट द फ्लोइंग क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों का मतलब बराबर ही। वाई बराबर ई का पावर 2x दिया है, कहता है इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो कैसे करेंगे? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी ई की पावर 2x अब बटा डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करते हैं, पीछे मुख पढ़े हैं। चलिए डी ई के पावर 2x, हम अभी आप लोग से बात किए हैं कि हर वक्त हमको एक्सपोनेंशियल पावर को अरेंज करना होता है। तो पावर यहाँ ई का पावर 2x तो नीचे में क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है हमको, चेन रूल लगा के 2x से डिवाइड और 2x से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है मेरी? कुछ नहीं करना है, उतना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। चलिए और एक बारी डी ई के पावर 2x बटा डी 2x इंटू, अब देखिए यहाँ 2x में बात करेंगे तो दो कांस्टेंट और x क्या है? वेरिएबल है। हम बताएं कि जब आप लोगों को कोई भी फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो या लॉगरिथमिक हो या ट्रिगो हो या आपको अलजेब्रिक फंक्शन हो, यदि कांस्टेंट साथ आ जाए तो कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं? बाहर। तो d2x है तो 2 बाहर और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका? dx बटा dx। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए डी ई के पावर 2x। अभी हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं कि डी ई के पावर x बटा डी एक्स यदि हो जाए तो उसका क्या होता है? ई के पावर x। यानी यहाँ जो रहता है वही होता है। तो यहाँ अगर बात करेंगे ई के पावर 2x का, तो यहाँ क्या हो जाएंगे? ई के पावर 2x गुने 2 और dx बटा dx फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को? नहीं है तो लिख लीजिए dx बटा dx 1 के बराबर होता है।
तो यहाँ कितना हो जाएंगे 1। अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 को 1 से तो 2, और ये कितना होगा e के पावर 2x। बात समझ में आ रही है? यानी एक्सपोनेंशियल में हमको क्या करना है, हर बार उसके पावर को अरेंज करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है y बराबर e का पावर साइन इनवर्स x। फिर हम लिखेंगे डेरिवेटिव dy बटा dx इक्वल टू डी ई का पावर साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड dx। कोई कंफ्यूजन नहीं अभी। चलिए अब बात करते हैं डी ई के पावर साइन इनवर्स x। अब एक चीज बताइए कि यहाँ e का जो एक्सपोनेंशियल का पावर है वो कौन सी है, साइन इनवर्स x। तो हम बार बार कहें कि जितना एक्सपोनेंशियल का पावर उतना नीचे में होना चाहिए, तो फिर क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो साइन इनवर्स x से डिवाइड और डी साइन इनवर्स x से मल्टीप्लाई बट्टा में dx। कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे भाई। अब आ जाइए e के पावर साइन इनवर्स x डी ई के पावर x बटा dx का भी हम लोग पढ़े हैं क्या होता है e के पावर x। तो यहाँ क्या हो जाएंगे e साइन इनवर्स x, कंपेयर कीजिए e के जगह पर e और x के जगह पर साइन इनवर्स x, तो हो गया इनटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी हम लोग पढ़े हैं डी साइन इनवर्स x बटा dx। अभी तुरंत पढ़े हैं 2 मिनट पहले। क्या होता है अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, चलिए दिखाते हैं हम आपको। अभी तुरंत पढ़े हैं साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबको सजा दीजिए तो हो जाएंगे e साइन इनवर्स x 1 से किए तो इतना, और नीचे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंशियल में कुछ भी होगा तो हमको सिर्फ पावर को अरेंज करना है। बात समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है y बराबर लॉग साइन x। यहाँ लॉग का एंगल क्या है, साइन x। चलिए बिना देर के इसका सोल्यूशन करते हैं। डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू डी लॉग साइन x बटा डी साइन x। कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट अरेंज कर दिए। चूंकि लॉग साइन x है तो हमको यहाँ भी साइन x होना चाहिए, तो साइन x से डिवाइड कर दिए और साइन x से मल्टीप्लाई कर दिए। बात समझ में आ रही है? जितना एंगल होगा उतना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। अब आ जाइए डी लॉग x का क्या होता है 1 बटा x होता है, अभी ना पढ़े हैं। डी लॉग x बटा डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, यानी यहाँ एंगल x तो नीचे में भी x तो यहाँ x। तो यहाँ डी लॉग, यहाँ लॉग का एंगल कितना साइन x, तो यहाँ कितना होंगे साइन x और इंटू डी साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस x। ये सारे फॉर्मूला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके देखिए। कॉस x को 1 से करेंगे तो कॉस x बट्टा साइन x, तो कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉट। ये आपका आंसर हो गया। हर वक्त लॉगरिथमिक में क्या करना है, उसके एंगल को अरेंज करना है। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए y बराबर log 2x है, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो dy बटा dx डी लॉग 2x और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में dx। अब एक चीज बताइए कि डी लॉग ऊपर में 2x है तो नीचे में कितना हो जाए 2x। अभी था ना ऊपर में साइन x था तो नीचे में साइन x से डिवाइड किए थे मल्टीप्लाई। इसी तरह से यहाँ लॉग का एंगल कितना है 2x, तो उतना नीचे में होना चाहिए। तो डी 2x से डिवाइड और डी 2x से मल्टीप्लाई बटा dx। कोई कंफ्यूजन नहीं। डी लॉग x बटा dx, अभी हम डेरिवेटिव फॉर्मूला जानते हैं 1 बाई एक्स। तो यहाँ 1 और x के पर कितना 2x, तो यहाँ 2x और इनटू 2 कांस्टेंट तो बाहर, कोई दिक्कत नहीं। और dx बटा dx 1, 2 से 2 खत्म, 1 बटा x इसका आंसर। बात समझ में आ गई? यहाँ डायरेक्ट ही कर दी है। कैसे पता है? क्योंकि इसको अगर करते तो 2 कांस्टेंट था तो बाहर आता, dx बटा dx हो जाता। यहाँ 2 कांस्टेंट तो फिर 2:1 होता, तो डायरेक्ट ही कर दी। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5वां y बराबर साइन बस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक कसता है, इसका डेरिवेटिव बताइए। चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम आप लोगों को बताते हैं, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हम पढ़ा चुके हैं, इन यहाँ बताते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं। ये फॉर्मूला है भाई मेरे। 2 tan इनवर्स
एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं। तो एक चीज बताइए कि y बराबर हम इससे कंपेयर करेंगे तो इसको 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग सिंपल सा इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dy बटा डी एक्स इक्वल टू d2 tan इनवर्स x बटा dx, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक रूल है मेरा कि अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर, तो 2 बाहर में और फिर tan इनवर्स x बटा dx, कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए, तो और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका फॉर्मूला अभी हम बताए हैं, थोड़ा देर पहले 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 2 को 1 से कीजिएगा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन। इसको एक और तरीका से बता, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल एक और क्वेश्चन देखते हैं कि y बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होंगे। देखिए गौर से, ये भी एक फॉर्मूला ही है। मैं आप लोग को एक बात बता दूं आप लोगों के लिए कि ये चैप्टर बनाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, इनवर्स का कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से सारे फार्मूला को रिमेंबर कर लीजिए। एक फार्मूला होते हैं मेरे भाई कि 2 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होते हैं फार्मूला। तो कंपेयर कीजिए तो है ना फार्मूला, ऐसा आपको डायरेक्ट फार्मूला ही दिया होता है अधिकतर क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस इनवर्स x, इसके बराबर ये होता है फॉर्मूला रख दिए। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो dy बटा डी एक्स इक्वल टू डी कॉस इनवर्स x बटा डी एक्स, अच्छा 2 छूट गया, सॉरी 2 लिख दीजिए। और फिर 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर और डी कॉस इनवर्स x बटा डी एक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 रहने दीजिए और डी कॉस इनवर्स x बटा डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं ना, देखिए तो क्या पढ़े हैं, -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, -1 बटा रूट अंडर, क्या लिखेंगे आप कॉस इनवर्स एक्स का, -1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा कीजिएगा 2 को 1 से तो -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ईजी वे से हम लोग हल कर सकते हैं। सिर्फ हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन में सारा फार्मूलाज को याद रखना है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ईजी तरीका से हल कर सकते हैं। आप लोग लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, सारा फार्मूलाज पहले देखिए तब इसको बनाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। हम लोग देख क्या रहे हैं कि बहुत सारा टर्म प्लस में है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अलग अलग डिफ्रेंसिएशन लगा देते हैं। तो d2x बटा dx प्लस d3y बटा dx इक्वल टू d साइन x बटा dx, कोई कंफ्यूजन नहीं, रूल लगाते चाहिए। एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 2 बाहर और dx बटा dx प्लस यहाँ भी 3 कांस्टेंट बाहर dy बटा dx इसका टू d साइन x बटा dx, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। अब 2 और dx बटा dx 1 डेरिवेटिव प्लस 3 और dy बटा dx तो हमको फाइंड ही करना है, इसका डेरिवेटिव नहीं होंगे तो dy बटा dx और साइन का क्या हो जाएंगे cos x, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक काम कीजिए कि 3 dy बटा dx को हम हर वक्त क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे एक साइड में, जिससे हमको dy बटा dx निकल जाए। तो 3 dy बटा dx इस साइड रहने दिए, अब cos x है ही, और इस 2 को उधर ले जाएंगे, 2:1 2a होगा, तो यहाँ हो जाएगा -2, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ आगे बात करिएगा तो dy बटा dx इक्वल टू कॉस x माइनस 2 और ये 3 नीचे चला जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि इक्वल टू देखिए तो हम क्या करेंगे, हर वक्त dy बटा dx को एक साथ रखेंगे और हल करेंगे तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y बराबर साइन y है तो इसका dy बटा dx ज्ञात करना है। चलिए बिना देर के इसको हल करते हैं। d2x बटा dx प्लस d3y बटा dx इक्वल टू d साइन y बटा dx। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौर से देखिए। चलिए पहले हम लोग एक रूल लगाते हैं कि वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर, तो 2 बाहर
और dx बटा dx प्लस 3 बाहर और dy बटा dx, y सही से लिखिए, बराबर d साइन y बटा dx। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ y है और नीचे में तो x है। आप कहिएगा कि सर आप तो बोले थे इस साइन का एंगल जो होता है वो नीचे भी होना चाहिए। सही बात है, यहाँ y है तो नीचे में x ना है, तो अभी डेरिवेटिव नहीं हो सकता। चलिए चेन रूल लगाते हैं। 2 ये dx बटा dx अभी रहने देते हैं, एक ही बार डेरिवेटिव कर देंगे। 3 dy बटा dx भी रहने देते हैं और d साइन y है तो dy से डिवाइड और dy से मल्टीप्लाई, बिना टेंशन किए हुए। बात समझ आ रही? एंगल अरेंज करने के लिए चलिए अब काम करते हैं। तो यहाँ 2 और dx बटा dx 1 प्लस 3 और dy बटा dx निकालना ही है, तो dy बटा dx छोड़ दीजिए बराबर d साइन y। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि यदि d साइन x हो जाए तो ये किसके बराबर फॉर्मूला होता है? cos x के बराबर। यहाँ x है तो यहाँ भी x, तो यहाँ भी x। इसी तरह से यहाँ कंपेयर करेंगे, यहाँ साइन y है तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos y। कोई दिक्कत नहीं। और dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। हमको निकालना क्या है? dy बटा डी एक्स। तो क्या करेंगे कि dy बटा डी एक्स को हम बार बार आप लोगों को बताएं कि dy बटा डी एक्स हर वक्त एक साइड रखेंगे। तो ये 2 इधर रहने दीजिए और ये cos y dy बटा डी एक्स इसी साइड आने दीजिए, ये जो है, और 3 dy बटा डी एक्स को उस साइड लेके चले जाए। तो उधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 3 dy बटा डी एक्स, यहाँ 2 और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? dy बटा डी एक्स ले लीजिए, dy बटा डी एक्स कॉमन, तो क्या बचेंगे? cos y माइनस इधर कितना बचेंगे? 3। हमको चाहिए क्या? dy बटा डी एक्स ना, तो 2 रहने दीजिए और cos y माइनस 3 नीचे आ जाएगा। तो cos y माइनस 3 बराबर dy बटा डी एक्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy बटा डी एक्स इसका 2 cos y माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं। याद रहे कि जब ऐसा क्वेश्चन हो जाए इक्वल टू के उस साइड, हम लोग को क्या करना है? हर हाल में dy बटा डी एक्स को एक साथ रखना है। जैसे हम भी इसमें भी लिख रहे हैं dy बटा डी एक्स को एक साथ, इस क्वेश्चन में भी कैसे करके सारा डेरिवेटिव कर दिए, dy बटा डी एक्स को एक साथ रख लीजिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, यदि आप लोग एनसीईआरटी बुक बनाते हैं तो इतना कंसेप्ट, आज तक का कंसेप्ट देखने के बाद शायद डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा, उसका आप 5.2, 5.3 और 5.4 आराम से बना सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट कीजिए, हम इसको सॉल्व करके भेजेंगे। और इसका जो प्रॉब्लम है 5.2, 3, 4 का, चूँकि 5.2 तो पीछे ही आप लोग बना लीजिए, ये होइएगा, होमवर्क हम दे दिए थे। तो 5.2, 3, 4 का एक ही बार में मैं सारा जो क्वेश्चन है उसको बारी बारी करके सारा का सॉल्यूशन करके आप लोग को भेज दूंगा। आप लोग अच्छा से रहिए, घर में स्टे होम, सेफ रहिए घर में। कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमको ज़रूर कमेंट कीजिए और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे